दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा एक अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए बजाज फाइनेंस के ऊपर जो क्वार्टरली जब रिज़ल्ट आया था, तब इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, आप देखेंगे 10,700 करोड़ से डायरेक्टली 14,000 करोड़ तक जंप किया। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यूज़ ग्रोथ होता देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी ने इंटरेस्ट भी पेमेंट किए क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, तो उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी को मेंटेन करना पड़ा, मतलब एक्सपेंस भी देना पड़ा। सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 2,900 करोड़ से 3,600 करोड़ हुआ। मतलब प्रॉफिट का भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। मगर एक पॉइंट मुझे सबसे जो बेस्ट लगा, वो है इस कंपनी का एनपीए, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्योंकि देखिए किसी भी फाइनेंस कंपनी और किसी भी बैंक्स में आपको सबसे पहले जो चीज़ों को ध्यान देना है वो है एनपीए का। अगर एनपीए के बारे में बात करूँ तो नेट एनपीए जो है, नेट एनपीए जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करूँ तो 0.41% के हिसाब से वो कम किए थे। अभी इस बार 0.37 के आसपास कम हुआ। मतलब जितना एनपीए कम होंगे उतना ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो एनपीए कम हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर ग्रोथ तो होना चाहिए था। तो अल्टीमेटली ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर देखिए लगातार लगातार एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। लगातार लगातार तो एक करेक्शन जो मोमेंटम देखने को मिला, तो करेक्शन मोमेंटम के हिसाब से अब मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर किस तरीके से प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, जरूर मुझे कमेंट्स करना। देखिए कंपनी के ऊपर प्रेशर जो बना, जिस तरीके से कंपनी के ऊपर पैटर्न स्केड हुआ था, पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो इसको कहा जाता है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो फाइनली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। और मैं आशा कर रहा था इस ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा, मगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया। और आपको मैं वीडियो बनाकर शेयर भी किया था जब इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके नीचे आया और यहाँ पे एक स्ट्रांगली जो इसका मेजर जो इसका सपोर्ट है, मेजर जो इसका सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो अगर इसको रिटेस्ट करें फिर से अगर वापस गए तो पैटर्न्स को वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कप बनने के बाद यहाँ पे शोल्डर और फिर से एक बार अगर शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करे तो एक अपकमिंग जर्नी आने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर जब आप कोई काम करने के लिए सोचेंगे, जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है, कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है, उस बिजनेस के रेवेन्यूज के बारे में बात करो तो कंपनी का रेवेन्यूज कहाँ से आ रहा है? कंपनी का टोटल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यूज में 88% रेवेन्यूज वो इंटरेस्ट से कमा रहा है। बाकी इसका फीस एंड कमीशन के ऊपर 9% और बाकी अदर्स के ऊपर 2.46%। तो अलग लेवल का कंपनी की एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। इस बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी की इस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं इसके लिए इंतजार करूंगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, जब यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से वापस आएगा और इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब मैं इसके ऊपर कंटिन्यू जरूर करने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी के ऊपर अलग लेवल में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है 55%, तो यहाँ पे जो येलो कलर का जो बार दिख रहा है वो क्या है? एक्चुअली येलो कलर का जो बार है वो एक्चुअली लॉक एज प्रोमोटर शेयर्स, मतलब प्रोमोटर के शेयर्स लॉक है। मतलब यहाँ पे कोई प्लेजिंग नहीं है, लॉक है। लॉक होने का मतलब है अगर आप प्रोमोटर माल बेचना चाहे तो वो बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ लॉकिंग पीरियड रखा गया है। तो वो बहुत सारे कारण के वजह से लॉकिंग पीरियड रहता है। इसमें आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं कि लॉकिंग हो गया, क्या प्रोमोटर फंस गए, कि प्रोमोटर यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो फाइनली पिछले दिनों में मेरा टारगेट अचीव हो चुके हैं। और किस तरीके से टारगेट को अचीव किया वो देख लीजिए। देखिए जब ट्रेड बना था तब मैंने आपको बार बार बोला था कि ये ट्रेड बहुत स्ट्रांगली ट्रेड हाई ग्रोथेबल ट्रेड होने वाला है और मेरे हिसाब से शानदार तरीके से वो टारगेट मुझे मिलने वाला है। तो क्यों?
मैं इस तरीके से बात आपके साथ शेयर कर रहा था क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न है। पहले रीज़न बता दूँ। पहले रीज़न है कि कंपनी के ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड ने अगस्त मंथ से जो बाइंग करना स्टार्ट किए, वो सेल ऑफ नहीं किया। तो जब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअसली किसी कंपनीज़ के ऊपर बाय करते चले जा रहा है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड लगातार बाय करते चले जा रहे थे और उसी उसी की तरह से प्रोमोटर के बाद एफआईएसबी कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया। जो प्रोमोटर मतलब एफआईएस के पास सिर्फ 17% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके कितना 54% के आसपास। तो मतलब 3 गुना कंपनी का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो 3 गुना अगर होल्डिंग एफआईएस ने बढ़ा दिया तो सोचिए कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने वाले थे। तीसरा पॉइंट जिसके कारण मैंने टेल लिया, वो भी देखेंगे कि जिसका मैं सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहा था, वो है कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ। तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो सेल्स के हिसाब से लगातार बढ़ते चले गए, इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया 3,200 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 138 करोड़ तक चला गया। जो फर्स्ट प्रॉफिट स्टार्टिंग किए थे 2 करोड़ से, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में 36 करोड़ बना और इस बार डायरेक्टली 138 करोड़ बना। तो सोचिए कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी से धीरे धीरे प्रॉफिट जर्नी में खुद के स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो उस बेसिस में मैंने कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। तो ट्रेड जब लिया तब मैंने आपको डिस्कशन किया कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तब मैं कंटिन्यू करूंगा और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद देखिए नीचे आए थे। नीचे आने के बाद जब भी इस जगह पे एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तब मुझे एक इंडिकेट मिला कि वो फिर से रिवर्स करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। फाइनली यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो फिलहाल के लिए जो ट्रेड यहाँ पे बना था वो तो टारगेट हो चुके हैं। अभी मैं चुपचाप यहाँ पे बैठा रहूंगा क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 58% का गेन मिल चुका है। कितने दिनों में मिला वो भी मैं आपको बता दूं। जब एंट्री हुआ था उस एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 147 डेज मतलब सिर्फ के सिर्फ 5 मंथ, फिर 5 मंथ्स के अंदर अंदर 50% से भी ज़्यादा, 58% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला। इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। ये सारी चीज़ों को सीखिए, सीख कर काम करिए क्योंकि मेरे वीडियोस जो सबसे पहले मतलब सबसे पुराना जो मेरा सब्सक्राइबर है, उन्होंने जब मेरा वीडियो को कंटिन्यू कर रहा है, तो वो उसको पता है कि मैं किस बेसिस में आपके साथ बात करता हूँ, किस तरीके से मैं पैटर्न्स को फॉलो करके काम करता हूँ। आप भी सारी चीज़ों को बैक टेस्टिंग करिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस तरीके से पैटर्न्स में प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, वो पहले देख लीजिए। अगर वो आपको पता चल गया, तो किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही रिसर्च करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको हम लोग कैम्स नाम से जानते हैं। तो एक मोनोपोली जैसा बिजनेस इंजॉय करने वाला कंपनी है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी तो उसे जर्नी स्टार्ट हुआ है, 13,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी के जो बिजनेस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी में ROE एंड ROC इस दोनों में कोई मतलब चेंजेस नहीं है। कंटिन्यूसली कंपनी 36 to 40% के आसपास ग्रोथ किया और ROC में भी 40 to 45% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ किया। तो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 30% के ऊपर बेसिस में कंपनी के परसेंटेज देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस। 5 साल में भी 30% के आसपास था, 3 साल में भी 30% के आसपास था और लास्ट ईयर मतलब करंट ईयर में भी 30% के आसपास देखने को मिले। और साथ ही साथ डेप देखिए एकदम जीरो। जो किसी भी कंपनीज के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव हो, उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में भी आपको धमाका दिखे कि चलो सेल्स में बढ़ा और एक्सपेंस को मिटाने के बाद प्रॉफिट भी बढ़ चुके हैं, तो क्या उस कंपनी के ऊपर टेंशन लेने का जरूरत है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर कंपनी तो स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क ही है, आज ऊपर जाएगा कल नीचे आएंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं है तो वो ऊपर चले जा रहा है, वो गलत है। कंपनी का अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है और वो कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको पिक करने का टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम का मतलब क्या है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ, चलो मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखा देता हूँ। जब मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया तब इसके ऊपर मैंने देखा कि एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद वो रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा था क्योंकि देखिए इतना हाई लेवल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ था, मैंने एंट्री नहीं लिया। मैं इंतजार कर रहा जब भी वो एंट्री लेवल के आसपास आए तब मैं एंट्री लूंगा।
फाइनली उस लेवल में आस-पास आए और उसके बाद देखिए ऊपर गया, फिर से नीचे आए और उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। तो इसी तरीके से वो कुछ टाइम बिताएगा, उसके बाद टारगेट अचीव करेंगे। तो मार्केट का नेचर ही इस तरीके से होता है, कंपनी का नेचर ही कुछ इस तरीके से होता है। वो धीरे-धीरे करके आपको टारगेट की तरफ लेके जाएँगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली एंट्री हुआ और वो आपको रॉकेट की तरह टारगेट दे देंगे, ऐसे होगा नहीं। तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरा जो टारगेट रेशियो है वो 4% के आसपास है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर बुलिश हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है गुडलक इंडिया लिमिटेड। तो गुडलक इंडिया लिमिटेड जो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया वो है डिविडेंड का 14th ऑफ फरवरी। तो मतलब आज के दिन ही कंपनी का डिविडेंड का फाइनल डेट था। तो 3 रुपीस करके डिविडेंड कितने सारे लोगों को मिला है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।